यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। मोक्षार्थियों, बड़ा अजीब गणित है अंतरंग के परिणामों का और शरीर की क्रियाओं का। इनके बीच का तालमेल, इनका आपसी संबंध, परस्पर समन्वय, निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझना वास्तव में एक चुनौती तो है। दंडक अरण्य का एक सीन है बच्चों। दंडक अरण्य कहते क्या समझ में आना चाहिए बच्चों? रामायण का वनवास का प्रसंग। वैसे अभय जी ने भी खूब कहा, मुनियों को घानी में पहना गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी दंडक अरण्य में एक तालाब है। राम लक्ष्मण चल रहे हैं। अचानक राम ने एक बगुले को देखा। बगुले को कितने जन ने देखा है? विशिष्ट पोज में जब तालाब में रहता है, दैट विशिष्ट पोज। पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकः परम धार्मिक क्षणे क्षणे पदम धत्ते जीव वद शंकया। हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, इन बगुलों को तो देखो, पैर का मूवमेंट भी नहीं कर रहे। पैर का मूवमेंट भी नहीं कर रही है। कितनी सावधानी से पैर रखते जा रहे हैं, आराम आराम से, जिससे जीव का घात भी न हो। कितने अच्छे परिणाम वाले, कितने अच्छे परिणाम वाले। राम कह रहे लक्ष्मण को, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकः परम धार्मिक क्षणे क्षणे पदम धत्ते जीव वद शंकया। कितने जन समझ रहे प्रसंग को? शाबाश है। अभी ये बोला ही नहीं था रामचंद्र जी ने, बर्दाश्त नहीं हुआ। किसको बर्दाश्त नहीं हुआ बच्चों? मछलियों को पर्सोनिफाई किया जा रहा है। इसको मानवीकरण अलंकार कहते हैं, इसे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। मछली अब तुरंत बोल पड़ी और वो कहने लग गई, बकः किम शस्यते राम। हे राम, तुझे क्या हो गया? तुम प्रशंसा करने लग गए इन बगुलों की। ये ना हम निष्कुलीकृता, इसने हमारे कुल के कुल साफ किए हैं। सहचारी विजानीयात् चारित्रम सहचारिणाम। ये तो पास रहने वाले ही जाने कि ये कैसे है और कैसे नहीं है। वो तो जरा दरअसल दाव लगा रहे, दाव। इतना स्टैचू जैसी पोज कर रहे हैं और फटाक से लपक लेंगे और मछली को निकाल लेंगे। उनकी यह स्तब्धता, उनकी ठगाई है, ठगाई। इनकी स्तब्धता पर मत जाइए। इसने हमें निष्कुल कर दिया। सहचारी विजानीयात् चारित्रम सहचारिणाम। अब कैसे तालमेल लगाए बच्चों? बाहर की क्या क्रिया है और अंदर के क्या परिणाम है, कैसे तालमेल लगाए? हमारे ग्रंथों में यह बताया गया है बच्चों, सम्यक दृष्टियों के जैसे भोग होते हैं ना, वैसे आम आदमी के भोग नहीं हो सकते कभी भी। जाहिर बात है। क्या जाहिर है? पुण्योदय प्रबल
इतना मिथ्या दृष्टियों का कभी हो ही नहीं सकता। और इसीलिए बाहर से ज्ञानी खूब भोग भोगता हुआ नजर में आता है। बट ऐसा होने पर भी ये बताया गया, ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमयी है एंड अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी है। ज्ञानी कुछ भी करे वो संवर निर्जरा का हेतु है, और अज्ञानी कुछ भी करे वो आश्रमबंध का हेतु है। ऊपर से देखने पर कितना पक्षपात लगता है यार। यही बात वे करे तो उनको आश्रमबंध, और यही बात ये करे तो उनको संवर निर्जरा बोल रहे हैं आप। बड़ा नाइंसाफ लगता है ऊपर से देखने वालों को। और इसलिए जैन दृष्टि यह अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि बाहर से कैसे कोई बता सकेगा। सेम पोज में पति भी आलिंगन करता है पत्नी को, और सेम पोज में उसी नारी को उसका सगा भाई भी कदाचित आलिंगन कर सकता है। हाया ना बच्चों। बट आलिंगन में तो फर्क है ना बहुत। ज्ञानी कुछ भी करे वो ज्ञान भाव, कुछ भी, अरे कुछ भी बता तो रहे हैं, कुछ भी, अरे कुछ भी की भी मर्यादा ज्ञानी जानता है। ज्ञानी निरर्गल चेष्टा वैसे ही नहीं करता, लेकिन मजबूरी किसी पर कुछ आ पड़ती है। एक नारी को पर पुरुष के साथ रहना चाहिए, पक्का? अंजना सीता पर पुरुष के पास रही ना, वो नहीं मैं बात कर रहा हूं। परवशता से रावण के पास रहना पड़ा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बट जब रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था, विमान से विद्याधर नीचे उतरे थे, तो स्वयं ऑफर किया था, तो सीता चली गई रक्षा के लिए। वो भी पर पुरुष ही था होने को, भाई तो नहीं था। बट कुछ ऊपर से चिन्ह देखकर उसके पास हो ली, उसके साथ साधर्मी रक्षा के पीछे। बट प्रसंगवशात पर पुरुष के पास भी महिला रह जाए, वो कुशीली नहीं कही जाएगी। ये सब बंधन कुशील परिणाम वाली के लिए है, शीलवान के लिए कोई बात नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, क्योंकि उसका अंतस साफ है। इसलिए ज्ञानी कुछ भी करेगा, तात्पर्य कुछ भी तो वैसे ही नहीं करता, इतनी ना समझी थोड़ी करता है। सेम प्रोसेस में उंगली डाले अंदर और झटका लगे, और सेम प्रोसेस में ज्ञानी उंगली डाले और उसको झटका नहीं लगेगा, ऐसा आपका कहना है? यही तो कह रहा हूं मैं। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रिक सॉकेट होते हैं ना, उसमें ज्ञानी हाथ डालकर उसको झटका कैसे नहीं लगेगा? ये कौन सा क्लेम है? डालेगा, मैं कह रहा हूं। डालेगा नहीं की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। वो डालता है, सावधानी से डालता है। वो लकड़ी के स्टूल पर खड़ा है, रबर के ग्लव्स हाथ में पहने हुए हैं, स्लीपर्स पहने हैं, सभी कंडीशंस वो फॉलो कर रहा है बराबर, और सावधान भी है। वो कभी भी कुछ भी अंदर से झटका मार सकता है, तो वो सावधान भी है बराबर। सावधानी से वही काम ज्ञानी करता है, और ऊपर के ग्लव्स नहीं दिख पा रहे तुम्हें, और तुम्हें लग रही इनको तो झटका नहीं लगता, अरे भाई इनको झटका लग रहा है, तुम्हारी पक्षपात हो गया। सावधानी नहीं दिख रही आपको। ज्ञानी धर्मात्मा भोग भोगते हुए उसमें भारी सावधानी है। वो सावधानी क्या है बच्चों? अनासक्तता, डिटैचमेंट, सुख बुद्धि का नहीं होना। उसमें वे अपना अस्तित्व नहीं खोजते हैं, वे उसे आवी पड़ी का प्रसंग समझते हैं। जैसे पापोदय है, उसमें कुछ कर नहीं सकते, उसी प्रकार पुण्योदय है, उसमें कुछ कर नहीं सकते। ये कहकर वे टाइम निकालते रहते हैं। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान। कल और परसों
इसी का आशय चलता रहा है। कुछ सुंदर 4 पंक्तियां मैं लिखाऊंगा आपको भजनों की, बहुत सुंदर पंक्तियां। कभी भजन भी आपने किया होगा। नारकी का, देव का और मनुष्य का सीन थोड़ा सा बता रहे, बाहर से क्या स्थिति और अंदर से क्या स्थिति है। शायद आपने पढ़ा भी होगा। कॉलम बन सकते बहिरंग और अंतरंग। नारकी की स्थिति की मैं पहले बात कर लेता हूं। बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंदर का परिणाम लिखेंगे अंतर सुख रस घटा घटी। बाहर से क्या दिख रहा है? बाहर से मार काट छाट दिख रही है, पिट भी रहा है और पीट भी रहा है। बाहर नारक कृत दुख भोगे, और अंतर क्या बोला बच्चों? अंतर सुख रस घटा घटी। कितने जन ने ये लाइन पूरी की बच्चों? हाथ ऊपर करिएगा किसी ने लाइन पूरी की हो। चलिए बाद में आप नोट कर लीजिएगा, अब इसको फिर से सुन लीजिएगा। मैं दूसरे की तरफ पढ़ता हूं। रमन देवगति की मैं बात करता। देवगति का क्या सीन होता है? सम्यक दृष्टि क्या करता है वहां पर? बाहर से देखने पर, बाहर से देखने पर तो कोई अलग अलग काम थोड़ी करते हैं। नारकियों में भी क्या ज्ञानी और क्या अज्ञानी, बाहर की प्रवृत्तियों से तो कुछ फिर ही समझ में नहीं आता। और सोई हाल देवगति में है। देवगति में अज्ञानी क्या करता होगा? भोग मतलब देवांगनाओं के साथ क्रीड़ा करता होगा। खान पान तो हम ले नहीं सकते, पहनना ओढ़ना भी ले नहीं सकते, कोई खास बात नहीं है। ज्ञानी क्या करता होगा? ज्ञानी भी सेम। दरअसल वहां पर नियोग है, नियोग। बस ऐसा है, उदय है, उदय। क्या करें? रमत बाहर से देखो तो कैसे दिखता है देवगति में? रमत अनेक सुरनी संग, रमत अनेक सुरनी संग, पय तिस परिणति तय नित हटाहटी। क्या समझ में आया बच्चों? बाहर में भोग करता हुआ दिखता है, लेकिन ज्ञानी अंदर से क्या चाह रहा है? उस परिणति से हटना चाहता है वो। ऐसा भी नियोग होता है बच्चों, ऐसा भी नियोग होता है। मनुष्यों की बात ले लो। बाहर से दिखता है सदन निवासी। क्या है वो? सदन निवासी, राइट। बाहर से क्या दिख रहा है? सदन निवासी। सदन निवासी मतलब घर में रहता दिख रहा है, बट अंतरंग की क्या स्थिति है? तदपि उदासी। सदन निवासी तदपि उदासी। और एक बहुत सुंदर लाइन आई है उसी भजन में, संयम धार न सके। अविरत सम्यक दृष्टि जीव है, संयम अंगीकार नहीं कर पाया। वही शादी ब्याह, वही खाना पीना, वही घूमना फिरना, वही पहनना ओढ़ना। संयम धार न सके, पय संयम धारण की उर चटाचटी। अंतरंग परिणाम क्या हो रहा है उसका? संयम तो नहीं है, बट संयम धारण करने के लिए निरंतर लालायित है। इसका टेबल बनेगा बाद में बच्चों, शांति से। जो मैंने पॉइंट्स कहे उसके बाद में टेबल बना लेना। बोलिए। मनुष्य का अंतरंग करना टेबल, वही तो मैं कह रहा हूँ। मनुष्यों के 2 चीजें कही एक्चुअली मैंने। आप कहां पर अटके हो मुझे पता नहीं, बाद में टेबल ही देखना पड़ेगा आपको, शांति से बनना पड़ेगा आपको। क्योंकि मनुष्यों के मैंने ग्रह निवासी, सदन निवासी तदपि उदासी भी कह रहा हूं। और संयम धार न सके, पय संयम धारण की उर चटाचटी, ये भी मैं कह रहा हूं। मनुष्यों के लिए 2 रखाने हैं मेरे, एक देव के लिए, एक नारकी के लिए है। बाहर से दिखता कुछ है,
लेकिन ज्ञानी की परिणति निरंतर विरक्त रहती है, विरक्त। एनीवे, एक हमारे सामने समय सार नाटक है, उसका छंद एक बार पढ़ लेते हैं आज, फिर आगे के श्लोक की ओर बढ़ेंगे। इष्टोपदेश के समय सार नाटक है आप लोगों के पास, पेज नंबर खोले 112। देखिए, किसी ने प्रश्न पूछा, देखो क्या कितना गजब का प्रश्न पूछा है। दिख रहा है बच्चों आपको? सभी जन शेयर करो प्रॉपरली, है ना? सभी जन शेयर करो, देखते रहो। चलिए एक काम कर सकते हैं, आप ये भी ले लो, आप ये भी ले लो। चलो मैं कहीं रुक जाऊँ तो मुझे जरूर बताना पड़ेगा, है ना? और रुकूंगा तो चलो, अभी क्या स्थिति है मैं पहले समझाता हूँ बच्चों। यहाँ पर प्लीज मेरी तरफ ध्यान दीजिए। किसी ने प्रश्न पूछा, ये कैसा नाइंसाफ है। अज्ञानी जिस प्रकार भोगों में उलझता दिख रहा है, खान पान, पहनना ओढ़ना, घूमना फिरना, ज्ञानी के कोई कम भोग नहीं दिख रहे हैं हमको। और ऐसे में ज्ञानी को निराश्रवी क्यों कहा जा रहा है? कितने जन समझ रहे हैं बात को? बहिरंग परिस्थिति वैसी की वैसी होने पर भी प्रोग्रेस रिपोर्ट में अंतर क्यों आ रहा है? आंसर शीट उतनी की उतनी लिखने पर भी प्रोग्रेस रिपोर्ट में परसेंटेज अलग अलग कैसे बने हैं? यह एक प्रश्न बना बच्चों। देखिए, लिसन। जो जग में विचरे मतिमंद, मिल रहा है बच्चों? जो देखो, कंपैरिजन बिटवीन एन इग्नोरेंट एंड अननॉलेजेबल पर्सन। एक अज्ञानी है एक तरफ और एक तरफ ज्ञानी। मैं चूक सकता हूं, मैं रुक सकता हूं। जो जग में विचरे मतिमंद, मेरी तरफ भी देखते जाइए। सुचंद सदा वरते बुध तैसो, बुध ज्ञानी, ज्ञानी वो भी वैसे ही स्वच्छंद बर्ताव करता दिख रहा है। चंचल चित्त असंजित वैन, आगे शरीर सने यथावत जैसो। चित्त उसका भी चंचल है अज्ञानी का, सो इनका है चंचल चित्त असंजित वैन। जब लड़ाई चल रही होगी, लक्ष्मण बहुत अच्छी भाषा बोलता होगा क्या? रावण को भी कहता होगा, माँ का दूध पिया है तो सामने आ जा बच्चे, और आज तुम्हें तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा। अब ये वचन किसके हैं बच्चों? ज्ञानी के हैं, ज्ञानी के। वो भी कोई कम थोड़ी है बोलने में। चंचल चित्त असंजित वैन, असंयमित वचन। शरीर स्नेह यथावत जैसो। हमारे ग्रंथों में आचार्य तक ऐसा कह देते हैं। टोडरमल जी एक जगह कहते, रे पापी। लोक में कहते ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को, सभ्यता मानी जाती है ऐसा बोलना। हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। और आचार्य कहते, रे क्लीव, रे नपुंसक, रे आत्मपंसन, रे मूर्ख। कैसी कैसी भाषा करते आचार्य। प्रसंग पड़े तो कुछ भी हो सकता है। चंचल चित्त असंजित वैन, शरीर स्नेह यथावत जैसो। शरीर के प्रति उतना ही अटैचमेंट दिखता है ज्ञानियों के जीवन में जितना अज्ञानियों के जीवन में। उनको भी भांग पट्टे आदि करने में अच्छा खासा टाइम निपट लेता है, स्नान वान करने में अच्छा टाइम निकल रहा है उनका भी। शरीर स्नेह यथावत जैसो। आगे क्या है? भोग संजोग परिग्रह संग्रह, भोग संजोग परिग्रह संग्रह। जैसे अज्ञानी का है वैसे ज्ञानियों का देखने में आ रहा। क्या क्या? भोग संजोग परिग्रह संग्रह, मोह विलास करे जह मैं सो। पूछत शिष्य आचार्य सोयः, सम्यक
लकवंत निराश्रव कैसो। क्या गजब का छंद है। कितने जन समझ रहे इसका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तो पक्षपात दिख रहा है यार, किसी को कुछ किसी को कुछ। मेरा विषय कर्ता कर्म अधिकार का नहीं है सीधा, बट मैं थोड़ा एक उदाहरण दे ही देता हूं। एक ही साथ दो एक्सीडेंट्स हुए बच्चों, एक ही साथ दो अलग अलग चौराहों पर एक्सीडेंट्स हुए। लगेगा लगेगा और आगे का छंद और चलने वाला है, जाइए मत अभी, है ना। एक साथ दो एक्सीडेंट हुए बच्चों, दोनों को सजा कैसी होनी चाहिए? हाँ, समान होनी चाहिए। बट एक केस में, नंबर 1 केस में आदमी मारा गया, केस 2 में धक्का लगा और वो आदमी गिर गया। दो केसेस अलग अलग है। अभी आपको क्या लग रहा है? अभी आपको ये लग रहा होगा तुरंत एक केस वालों को ज्यादा सजा होना चाहिए क्योंकि उसने जान से मार दिया, आपको ये लग रहा होगा। लेकिन वो उल्टा, केस 1 वालों को जेल में ले ही नहीं गए और केस 2 वालों को जेल में डाल दिया गया। 10-20 साल बच्चे तो सलाखों के पीछे की सड़ता है, और केस 1 वालों को जेल में जाने की नौबत ही नहीं आई। पक्षपात दिख रहा है? हाँ या ना बच्चों, हाँ या ना? बट ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले वाला लाइसेंस होल्डर है, उसके पास लाइसेंस है, वो जानता है मैं चलाना जानता हूं, होश हवास में है। गाड़ी ब्रेक फेल हो गई तो हो गई, उसमें क्या कर सकता हूं मैं? मैकेनिकल डिफेक्ट है। और उसने कागज भी प्रस्तुत कर दिए कोर्ट में कि मेरी सर्विसिंग गाड़ी की 2-3 दिन पहले हो चुकी थी, ये इस गैराज में हो गई थी। नाउ व्हाट कैन आई डू? और ऐसे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, हेल्पलेस है ये। एंड केस 2 में मामूली खरोच तो आई, बट ही वाज ड्रंकन, उसने पी थी और 16-17 साल का भी था वो। उसको पता है लपेट में आने वाले, ये एक बुद्धिपूर्वक का क्राइम माना जाता है, अभिप्राय पूर्वक किया गया अपराध माना जाता है। टेक्निकल भाषा में क्या कहेंगे उसे? मिथ्यात्व जनित, अनंत अनुबंधी कशा चौकड़ी के उदय जनित किया हुआ अपराध। और तभी तो मैं आपको कह रहा हूं बार बार, अज्ञानी कदाचित उतने भोग भोग ही न पाए और ज्ञानी खूब भोग भोग ले, बट उसको अरुचि ही है ना उसमें। anyway, अभी उत्तर आचार्य देव कितना तगड़ा देते हैं आज देखे। पूरब, फिर से छंद की तरफ आए, मेरे सामने तो है नहीं, आपको हेल्प करना पड़ेगा। पूरब अवस्था जे कर्म बंध कीने अब, ते उदय आई नाना भांति रस देत है। के शुभ साता के अशुभ असाता रूप, दो में क्या है? सोनो राग न विरोध समचित है। कितनी बढ़िया बात कही। अर्थ कितने जन समझते जा रहे बच्चों? कर्म का उदय जैसे जैसे आता जा रहा है, कभी साता का उदय आता है, कभी असाता का उदय आता है, लेकिन साता के उदय में वो राग नहीं करता, असाता के उदय में द्वेष नहीं करता, वो निरंतर समभाव में वर्तता है। वो क्या कर सकता है? पूर्व में कभी बोए हुए बीज आज फल रहे हैं, उसके हाथ में इतना ही तो है। क्या 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 है उसके हाथ में? इतना ही तो है कि उस फल को खाए नहीं, उस फल को चखे नहीं, उस फल को छुए भी नहीं। उसके हाथ में ये कहा है भला क्या? कि वो फल आए ही नहीं। फल आने का सफर तो उसी दिन से चालू हुआ है जिस दिन से बुआई हुई थी। रिजर्वेशन का टिकट हो गया था तो उसका उगना, फल देना अनिवार्य था। 100 उदय में आ रहे हैं। अब पुण्य के उदय में मुझे गाड़ी बंगला मिल गया, भैया मैं क्या करूं? समझ में आया?
तुम क्यों परेशान हो रहे यार मुझे देख देख कर? और सुन, ले जा यार, तुम ले जा इसको, चल चल ले जा। ओ हो, फिर से अभी अभी अर्थ को समझ कर। पूर्व अवस्था जे कर्म बंध कीने, अब ते उदय आई नाना भांति रस देत है। के शुभ साता रूप, कोई अशुभ असाता रूप, दू में न राग न विरोध समचित है। जथा जोग क्रिया करे, फल की न इच्छा करे। अभी आ गया भगवद गीता। भगवद गीता में क्या है? प्रसिद्ध लाइन है बच्चों, बोलो। कर्मण्येवाधिकारस्तु में मां फलेषु कदाचन। तू अपना अपना काम करता जा, फल की चिंता मत कर। ऐसा है ना वहां पर? एक रोल प्ले करना है हमको, तू उसको करता मत समझ ऐसा करते समय। जथा जोग क्रिया करे, फल की न इच्छा करे। क्या है? जीवन मुक्ति को विरत कही लेत है। याते ज्ञानवंत को न आश्रव कहत कोई, मुद्धता सो न्यारे भय शुद्धता समेत है। अब मैंने जुगाड़ से बोला है ये पूरा। मुद्धता क्या है? मुद्धता सो न्यारे भय शुद्धता समेत है। ज्ञानी कैसे है? मुद्धता से न्यारे हो गए। मुद्धता मतलब, मूढ़ता मतलब मिथ्यात्व से रहित हो गए हैं, और शुद्धता समेत। याते ज्ञानवंत को न आश्रव कहत को, मुद्धता सो न्यारे भय शुद्धता समेत है। सो ये कोई पक्षपात नहीं है। कल हमने और एक बात देखी थी कि ऐसा धर्मात्मा जी वो बाहर की बातों संबंधी लीस्ट इंटरेस्टेड है। लीस्ट इंटरेस्टेड मतलब उसको कोई रस नहीं है बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपस में लोग बस में बात करते रहते हैं, 4 घंटे भी बैठने गुमसुम सा बैठा रहता है, और कभी सोचता है तो कदाचित यही सोचता है कितनी बकबक किए जा रहे यार बगल वाले। उसको कोई रस नहीं। कभी राजनीति की कोई बात आ जाती है, कभी क्रिकेट की बात आ जाती है, कभी गाड़ी की बात आ जाती है, बट उसे कोई इंटरेस्ट नहीं। वो शांति से बैठा है एक तरफ। ज्ञानी धर्मात्मा ऐसा है कि मिदम कीदृशम कस्य कस्मात् को, यह सब बातें उसके पास नहीं है। देहमपि नावैति, देह में भी यह सब बातें नहीं विचारता। मैंने कल इसके लिए जाते जाते एक बात कही थी, उसको फिर से मैं स्ट्रेस देकर आगे का श्लोक और बढ़ ही लेंगे। मैंने कल कहा था अननेसेसरीली काफी समय हम फोनों में खर्च करते हैं। मैंने आगे भी एक जन को कहा, हमें चाहिए जीवन भर जो संयम में जिन्होंने निकाला है, वे बुढ़ापे में भी सोचते हैं स्मार्टफोन्स लेने की। तुम तो हो गए मूर्ख और फोन हो गए स्मार्ट, और स्मार्टफोन्स के जरिए कहते समय तो कहते यही है प्रवचन के लिए। तू तेरे दिल पर हाथ रखकर पूछ ले, तुम कितनी देर उसका सदुपयोग करते हो। अभी कितनी देर का सवाल इसीलिए नहीं होना चाहिए, तुमने टोटली प्रवचन के लिए लिया था उसको, और उसमें दुनिया भर की न्यूज लग जाती है, कभी अजित दादा पवार तो कभी शरद पवार लेना न देना। हमें ना बीजेपी से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है, ना सत्ता से, और रोजाना यही होता रहता है। कभी कुछ खबर कभी कुछ खबर, तो इस बहाने समय हमारा अमूल्य नर पर्याय का उसमें चला जाता है। बड़े ज्ञानियों को इसमें बिल्कुल रस नहीं है। अभी हम स्वयं को समझ सकते हैं कि हम किस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे एक्टिविटीज को देखकर निश्चित कर सकते हैं। Anyway, मैंने तो अभी एक जन मिलने आए थे बच्चों परसों मुझे, मैंने तो उनको बोल दिया अब एक काम करो, मैंने कहा ये फोन कीप इट असाइड नाउ, दिस इज द लास्ट ओवर ऑफ योर मैच।
लास्ट इनिंग 70-75 प्लस हो गए हैं एक जन। मैंने कहा अभी इन फोन्स का क्या काम है हमारे पास, या हटा दो, कीपैड वाले ले लो, 1-2 साल में उसको भी हटा दो। फिर हमें संपर्क का कोई सोर्स नहीं चाहिए एंड डिस्ट्रैक्शन न हो, इसलिए केवल हमें प्रवचन सुनने, तो केवल प्रवचन सुनने का एक डिवाइस होना चाहिए जिसमें डिस्ट्रैक्शन के कोई सोर्सेस नहीं हो, अथवा प्रतिज्ञा लेकर कि हम यहाँ वहाँ मस्का मस्की नहीं करेंगे। हमारा जीवन का बहुभाग खर्च होता है उससे। एनीवे, आगे के श्लोक की ओर बढ़ेंगे जो बड़ा ही सरल है। आज का श्लोक की बड़ा कुछ खास नहीं है उसमें, ऐसी देखो अभी सहजता में बात चल पड़ी। ये सब इतना करते हुए कैसे मैनेज कर लेते आप? क्या क्या बच्चों, फिर से आप 6 खंड को संभाल रहे हैं, आप 96,000 को संभाल रहे हैं, आप 9 को संभाल रहे हैं, आप 14 को संभाल रहे हैं, अब इतना सब संभाल के भी अब कैसे मैनेज कर लेते हैं कि स्वयं को भी संभाल लेते हैं। इंटरव्यू में भरत जी को पूछा जाइए, अब इतना सब व्यस्तता के बीच में भी ये सब कैसे मैनेज कर लेते आप? तो वे कहते हैं भैया 96,000 जनों के दिल में बसता होगा भरत, बट भरत के दिल में खोल कर देखो तो 96,000 में से एक का भी नंबर नहीं लगने वाला। मैं तो कहाँ बंदा हूँ। उसका भी नियोग होता है बच्चों, आप जानते हो नियोग मतलब क्या होता है उनका बच्चों? जब चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए निकलते हैं ना 6 खंड को जीतने के लिए, तो जैसे नासिक पहुंचने वाले हैं तो नासिक के बॉर्डर पर ही बड़े बड़े राजा महाराजा वहां पर लड़कियों को लेकर खड़े होते हैं। अभी जैसे नासिक पार होकर पुणे आने वाला है तो पुणे बॉर्डर पर ऐसा होता है। ऐसे 6 खंड में म्लेच्छ खंड के भी हजारों रानियां होती है उनकी। तो जहां पर वो एंट्री लेने होते हैं वहां के बॉर्डर पर आते हैं अपने अपने राजकन्याओं को लेकर और कहते साहब हमारा सौभाग्य होगा, आप शादी कर लो, हमारे जमाई बन जाओ। और सभी जगह की वो पत्नियों को करके लाता है। फिर यहाँ पर वो कहाँ इंटरेस्टेड है, बट वो समझता है राजपाट हमें करना है इतना, तो इतने सब संबंध होना लाभदायक हो सकता है। क्योंकि एक बार रिश्ते में बंध गए तो कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता हमारे विरुद्ध। दामाद के विरुद्ध भी कोई षड्यंत्र कर जाएगा क्या? तो इसके जरिए, इस एक क्षत्रिय राज्य के जरिए मैं निर्विवाद और निर्विरोध जैन शासन का प्रचार प्रसार शांति से कर सकूंगा। तो झटके में फिर उसको छोड़ने की नौबत आती है तो 96,000 को भी एक झटके में छोड़ देते। आपने पढ़ा है छोड़े 14 रत्न नवोनिधि और छोड़े, ऐसा छोड़ते होंगे कि आज ये रत्न छोड़ रहा हूँ, आज ये रत्न छोड़ रहा हूँ, ऐसा करते होंगे क्या एक झटके में? किसी ने इंटरव्यू में पूछा आप सब इतना कैसे मैनेज कर लेते हैं? तो कहते देखो मैं दिखने को तो 84 मंजिली घर में रहता हूं, दिखने को फिजिकली, बट रहता मैं मेरे अंदर हूं। और जो जहां पर रहता है वहीं पर वो रति करता है। रति मतलब रुचि करता है, वही इंटरेस्ट आता है। मैं वही रहता हूं, वही मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ है और वहां से कहीं जाने का मुझे भाव नहीं। वहां से मतलब यहां से। लोग कहते हैं मैं रानियों के साथ क्रीड़ा कर रहा हूं, मैं राजपाट संभाल रहा हूं, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं कर रहा हूं। ये सब हो रहा है, मैं तो केवल, बोलो बच्चों, मैं जान रहा हूं। ज्ञान भाव ज्ञानी कर, मैं सब होते हुए को जान रहा हूं, मैं गवाह हूं, केवल गवाह इन सब का। पढ़िए श्लोक यो यत्र 43rd श्लोक बच्चों, 43rd। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम्, यो यत्र रमते तस्मात्
अन्यत्र स न गच्छति। गेटिंग? अच्छा। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम्, यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति। सरल अर्थ है बिल्कुल। यो यत्र निवसन्नास्ते, जो जहां पर रहता है। निवास तो आप समझते ही है ना बच्चों, रहना। जो जहां पर रहता है, स तत्र कुरुते रतिम, वो वहीं पर रति करने लगता है। जो जहां पर रहता है वहीं पर वह रति करता है। ओहो, कैसा मनोविज्ञान है देखो बच्चों। चारुदत्त पहले दिन गया कहां पर? वैश्या का नाम मैंने बताया था, वसंत सेना। क्या कहा? वसंत सेना या वसंत तिल का, यू कैन से एनीथिंग। वसंत सेना के पास गया ये, तो विलिंगनेस से गया था क्या वहां पर? इच्छा से गया था क्या वहां पर वैश्या के पास? चारुदत्त कैसे गया था? मजबूरी में। उसके चाचा ने उसको धक्का मार के अंदर पुश करके ढकेल दिया था अंदर। बाहर हाथी मदोन्मत्त होकर उछलते हुए आ रहे थे, जान बचानी है, भाग 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 कहकर उसको जाना और धक्का मार के उसको कुटिया में ढकेल दिया। षड्यंत्र था। और फिर वो वैश्य के पास जाकर पड़ गया, गिर गया। अब जैसे वैश्य के सामने जाकर गिर गया वो, उसको तो कुछ नहीं पता था ये वेश्या है, आदि कोई बात। तो वेश्या उस पर बहुत भड़क गई, क्यों आए क्या? वो तो बात भी नहीं कर रहा था उससे। भैया मैं जान बचाने के लिए आया हूं, यहाँ पर मुझे ढकेल दिया गया है, कैसे बताऊं तुम्हें? बाहर मैं यहाँ नहीं घुसता तो हाथी मुझे रोंद कर रख देते, मैं जिंदा भी नहीं रहता। बट वो वसंत सेना के पास गया तो मजबूरी में, अनिच्छा से। लेकिन 1-2 दिन वहां पर रहने के बाद क्या हुआ बच्चों? उससे रति होने लगे। रति कितनी रति हुई उसको? मैं हमेशा कहता हूं कितनी रति हुई उसको? घर से मैसेज आया एक दिन, 15 साल बाद घर से मैसेज आया, तुम्हारे पिताजी डेथ बेड पर है और वह अंतिम समय तुम्हें देखना चाहते हैं। फिर भी वो गए नहीं वहां पर। लत क्या कहा? एक बार वहां पर रहने लग जाए फिर रति भी करने लगता, और एक बार रति हो जाए फिर वहां से कहीं जाने का मन नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा, स्लम एरियाज होती है कुछ, देखी होगी आपने। कुछ लोग ऐसे स्लम एरिया में रहते हैं जहां पर नाला है आसपास पूरा। अब देख कर हमें ऐसा लगता है यार कैसे रहते होंगे यहाँ पर। आपने देखे ऐसे रेलवेज में जाते समय, बस में जाते समय आप खूब देखते होंगे ऐसा। अरे कुटिया बिल्कुल उसी में, और कुटिया को घेर कर पूरा वही वो गंदा नाली पर। लेकिन उनको वहां पर कुछ खराब नहीं लगता। पहले दिन उनको जरूर खराब लगा होगा, बट यदि फुटपाथ से उठकर आए होंगे तो उनको लगा होगा चलो उससे ये अच्छा। लेकिन वहां रहते रहते फुटपाथ भी अच्छा लगने लगता है। 3 चीजें बता रहे बच्चों। रहते रहते वहां से प्रेम होने लगता है, उस स्थान से उस कंपेनियन से, और प्रेम होने लगता है, रति होने लगती है, और फिर वहां से कहीं भी जाने का मन नहीं करता। सिंपल इतना सा श्लोक चल रहा है। इसका क्या विशेष आशय है वो मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। देखो अभी सोम जी नहीं चले गए उधर पर, वे आए थे, क्या हालत थी उनकी? उनका मन रमता था यहाँ पर। बट मैं उम्मीद करता हूँ अभी थोड़े बहुत इजी हो चुके होंगे वे, थोड़ा बहुत, कि नहीं ऐसा कुछ थोड़ा बहुत इजी हो गए ना? हो गए। अब अगले साल देखोगे तो और इजी हो जाएंगे।
बच्चों मैं हमेशा कहता हूँ, और स्पेशली जब एडमिशन के लिए आते तभी मैं ये एक बात को कहता आ रहा हूँ जो आपको याद आ रहा होगा। मैं सेकंड ईयर तक रो रहा था। कोई कल्पना कर सकता है? मतलब 12th प्लस, मतलब कितना साल का तब मैं होऊंगा, 19 साल का था मैं, तब भी मैं निरंतर रोता रहता था, होम सिक। और मैं यही सोचता था इंजीनियरिंग गया नहीं करना है मुझे, बट स्थितियां या अच्छा एक दोस्त मिला वहां पर। अच्छे सीनियर दोस्त थे, बहुत ही अच्छे थे, मुझे बहुत ही चाहते थे। उन्होंने समय समय पर आकर मुझे बहुत हिम्मत दी। और फिर मैंने माइंड मेकअप कर दिया वहां रहने का, और हालत ये हुई, अब फाइनल ईयर हुआ तो ऐसा लगे ही नहीं कि कॉलेज खत्म हुआ है हमारा। वो जाने की उमंग घर पर जैसे आज तक होती थी वैसे आज नहीं हो पा रही थी। मतलब रहते रहते फिर यूज टू हो जाता है, फिर उसको कुछ नहीं लगता। समझ रहे बच्चों? एक सामान्य बात ये कही जा रही है। ये क्यों आया श्लोक यहाँ पर अभी बच्चों? ये इसीलिए आया, नवीन जनों को आत्मा में प्रवृत्ति ऑल ऑफ अ सडन नहीं हो सकती। सामयिक में थोड़ी देर के लिए बैठे तो मन पगला जाता है उनका। कुछ कुछ लोग मेरे पास तो ऐसे भी केसेस हैं, वो डिप्रेशन में जाने लग गए। एकांत में बैठने लगे तो डिप्रेशन में जाने लग गए, तो उन्होंने बंद किया। मैंने कहा, उनको समझाया कि प्रॉपर मोटिव और ऑब्जेक्टिव के साथ किया नहीं जा रहा है ये प्रक्रिया, और किसी भी कार्य में यदि भावनाएं नहीं हो तो फलदायी तो कभी भी नहीं होती वो। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य। अब पुस्तक लेके बैठेंगे और घुसे गई कुछ नहीं, अंदर 4 घंटे 5 घंटे, तो उससे 2 बातें होती है बच्चों। एक तो समय का समय जाता है, एक नई बात और एक होती है। क्या होता है बताओ जरा बच्चों? फ्रस्ट्रेशन और होने लगता है, डिप्रेशन और आने लगता है, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता। उसे कहा जाता है, बेटा तुम 5 घंटे में तुम एक काम करो, 2 घंटे खेलो जाओ। कहा जाता है, स्टडी व्हाइल यू स्टडी एंड प्ले व्हाइल यू प्ले, दिस इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। खेलते समय खेलो खूब, और पढ़ते समय खूब पढ़ो। फिर ये कुछ मंत्र कहे जाते, मैं अब उलझना नहीं चाहता उन बातों में। एनीवे, मुझे तो आपको ये कहना है कि कुछ बोरियत भी होने लग जाए आपको प्रारंभ में, तुरंत मार्ग को छोड़ नहीं देना चाहिए। जो अच्छे मार्ग होते हैं वहां पर डटे रहना जरूरी होता है। डटे रहो, थोड़े टाइम में आपको अच्छा लगने लग जाएगा। एक बहू आती है घर में बच्चों, नहीं उसका कोई मन लगता होगा क्या वहां पर? नजदीकी यदि किसी ने देख लिया होगा, आप तो बहुत छोटे हो ऐसी उम्र में, नई नवेली दुल्हन आती है तो टोटली कल्चर कहीं कहीं एकदम नया होता है। वही यहाँ 7 बजे उठते थे तो वहां पर ठीक 4 बजे उठते हैं। ये कोई तालमेल है यहाँ? अच्छा ये सब भूल गए, इतनी सब बातें कर न पाए हम शादी के पहले। भाई कितने बजे उठना पड़ेगा, कितने बजे, इतना तो हम कुछ कर नहीं पाए। ऊपरी सुपरी बातें पूछी थी, खत्म। और यहाँ पर तो आए दिन मेहमान, ओ ये पता चले यहाँ पर बर्तन भी घर पर ही होते हैं। तो लगा था मांझने वगैरह के लिए कोई होगी काम वाली। वहां पर मन थोड़ा सा ऐसे ही उदास रहता है प्रारंभ में, लेकिन आगे चलते हुए वहां पर मन लगने लगता है कि नहीं, और किस कदर मन लगने लगता है, फिर एक दिन वहां पर उस साम्राज्य की सम्राज्ञी हो जाती हो, रानी हो जाती, फिर अपना पूरा अधिकार जमा देते। थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना। ये श्लोक में ये बताया गया है, एक बार रहना सीख जाए कोई कहीं तो वहां पर रमने लग जाएगा बहुत जल्दी, और रमने लगने के बाद फिर वहां से कहीं और जाने की इच्छा नहीं होगी। ये एक सामान्य कथन है। इसका सामान्य इक्वेशन क्या होगा? रहना गिव्स राइज टू रमना, गिव्स राइज टू कहीं और न जाना। यह सामान्य कथन है। विशेष कथन क्या है मालूम इसका? ज्ञानी
अपने आप में रहते हैं। वे आपको दिखते हैं 84 मंजिल महल में, वे आपको दिखते हैं 96,000 जनों के संग में, वे दिखते आपको 6 खंड में, वे दिखते आपको रत्नों के बीच में, दरबार में, सिंहासन के ऊपर, बट वे कहीं है नहीं। वे कहां पर है? वे अपने आप में। तो कोई ये पूछ सकता है ऐसे कैसे हो सकता है, इतना टाइम कैसे रह सकते वे अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर? तो कोई कहता है ऐसा ही है भैया, जो जहां पर रहने लगता है फिर वहीं पर रति होती है, फिर विषयों में उसको आने का मन नहीं करता। आप लिख सकते विशेष इक्वेशन क्या बनेगा? ज्ञानी अपने आत्मा में रहते हैं, फिर वहीं पर रमने लग जाते हैं, और फिर वे विषयों में, भोगों में आने का उनका मन नहीं बनता। ब्लैक मैजिक देखिए बच्चों, किसी ने ब्लैक मैजिक देखी? मैं तो ज्यादा नहीं जानता कुछ, तो जानने को तो आप तो और भी कुछ नहीं जानते होंगे। 3 पत्ता वगैरह कुछ कहते हैं, नहीं जानते आप क्या कहते हैं उसको? उसमें दिखाते कुछ है और होता कुछ है। हमको लगता है यहाँ पर ये निकलेगा और वहां वो चीज निकलती ही नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार ज्ञानी धर्मात्मा भी एक प्रकार से वो दिखता कहीं है और होता कहीं है। वो दिखता बाहर है विषयों में, लेकिन उसका वहां पर बिल्कुल भी मानसिक रूप से वो वहां पर नहीं है। चलो श्लोक पढ़ लेते एक बार बच्चों, आइए। तैयार हो सभी जन? यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम्, यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति। अभी थोड़ा इसमें और ये भी समझ लेना चाहिए बच्चों, उल्टा लग सकता है। अज्ञानी के मामले में कैसे लगेगा, जरा कोई मुझे बताएगा? अज्ञानी के मामले में कैसे लगेगा? अज्ञानी मतलब भोग करता है भी नहीं, सिर्फ मतलब भोगता भोग करता है, मान के चलिए आप। हाँ आगे बोलो। भोग मतलब करता है, लेकिन उसको करते हुए भी मतलब नहीं करते हुए भी उसको मतलब पाप का बंध होता है। इस इक्वेशन में कैसे डालेंगे अज्ञानी को? बोलिए। अज्ञानी भोग करता है, गिव्स राइज टू, उसमें रमता है, शाबाश, इन्हें 2 पॉइंट दे दो भैया जिसके हाथ में है। अज्ञानी भोगों में लगा रहता है, अभी भले वैसे शांत बैठा दिखे, लेकिन विचारों से वो भोगों में ही है, वो वही रहता है, वही रमता है, उसमें से बाहर आता ही नहीं। वो प्रवचनों में भी उसको लाया जाए तो उसको घर गृहस्थी के ही विचार सताते हैं। वो देखता यही है देखता यही है बस उसको इंटरेस्ट नहीं आता। ऐसे कितने टाइम चलेगा भैया ऐसा धक्का देके? कोई कितना दिन आ सकता है? 1-2 साल आ सकता है, दिन में 1-2 घंटा आ सकता है, लेकिन पूरा दांव पर नहीं लगा सकता जीवन कभी भी। तो अज्ञानी का ऐसा है। बोलो, कुछ कह रहे थे? मैं हमेशा आपको कह चुका हूं बच्चों, आप जैनियों के घर में सब पैदा हुए हो, राइट? अभी वैसे तो आलू प्याज तो आप खाते थे, वैसे फैक्चुअली आप खाते थे, है ना? आप खाते थे पहले सब, है ना? ऐसी कौन सी चीज, चलो मैं ये ले लेता हूँ, मांस मछली के तो हम त्यागी है जन्म से। हम जैन कुल में जन्मे हैं, तो हम इस कुल में आते आते एक गुण साथ में लेके ही आए हैं कि हमें मांस मछली देख भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। आते जाते भी ठेले पर कहीं दिखती है, कहीं शॉप दिखते, तो हम उसको वैसे देखते हैं क्या अरे ये क्या, ऐसा लगता है। एनीवे, और कोई पैदा होता है, खाटिक समझते ना, खाटिक समाज होती है एक, कोई कसाई के यहाँ जन्म पैदा होता है, उसको कुछ नहीं लगता इस बात का। वो छोटा छोटा बच्चा भी वो लेके, छोरा लेके घूमता रहता है, छोटा बच्चा, और वो भी उतना जिसका बस चले उसका, वो भी कुछ करता रहता है। अभी थोड़ा बड़ा होता है 8-10 साल का, उसमें तो वो सब करने लगता है। मैं कहना नहीं चाहता, उसको कोई नई चीज नहीं है वो, ना उसको कोई पेट का पानी भी हिलता है उस बात को लेकर। हमें तो एक
मान के चलो हमसे छिपकली मर जाए, चूहा मर जाए, तो हमारा दिन कैसे जाता है? हम महीना भर, साल भर, जीवन भर भी भूल पाते हैं क्या उस बात को? और वो दिन में वो 10-5 करते रहते हैं। ये जो बूचड़ खाने होते हैं ना, बूचड़, वहाँ पर दिन में 20-20, 40-40, 50-50, 100-100 तक उनको कमीशन रहता है उस पर। इतना कट करोगे तो इतना मिलेगा। अभी तो सब मैकेनाइज्ड हो गया है, अब मैनुअल कुछ रहा भी नहीं है। अभी तो 10-10 हज़ार एक दिन में ही लाशें करते हैं। खैर, उनको वो कुछ नहीं लगता। आप समझ रहे बच्चों? जो जहाँ पर रहता है उसको वही अच्छा लगने लगता है। इसलिए खराब स्थान पर कुतूहल से भी नहीं जाना चाहिए। आज गए हो कुतूहल से। थिएटर्स में कभी नहीं जाना चाहिए बच्चों। फिल्म थिएटर्स में कभी नहीं जाना। एक बार की बात है बच्चों, मुझे किसी ने पूछा कि मैं जबलपुर में था, लगभग 2-3 साल पहले की बात होगी। बहुत ही सज्जन एक भाई है, उन्होंने वैसे ही हमें ऑफर किया कि भाई साहब आप कहो तो थिएटर के लिए। कैसे इसको बेचारा, मेरे में क्या कमी दिखी? तो बोले नहीं, हम ऐसा आपको पूछ भी नहीं सकते। बोले लेकिन भरत का कौन सी फिल्म आई थी वो? पार्डन? नहीं, राजचंद्र जी की फिल्म नहीं थी वो। अच्छा, राजचंद्र जी की थी क्या? अनुभव वॉज आस्किंग। अच्छा, ओके। एक राजचंद्र जी पर फिल्म निकली थी बच्चों बीच में, श्रीमद राजचंद्र जी पर। वो फिल्म शायद वैसे कहीं नहीं थी, मुझे लग रहा है केवल थिएटर्स में ही रिलीज हुई थी। जो भी कुछ, मैं ज़्यादा नहीं कह सकता कुछ भी। तो फिर भी थिएटर में तो मैं नहीं जा सकता। बहुत मन बना तो भैया मैं कमरे में देख सकूंगा उसको। थिएटर में तो कदापि नहीं जाऊंगा। दूध कलारन हाथ लखी, शराब समझे हर कोई। कलारन होती है, कलारन, उसके हाथ में बोतल होती है, भले ही दूध की हो, लोग यही समझेंगे शराब की बोतल है, क्योंकि प्रोफेशन उसका वो है। पर्टिकुलर लोगों के साथ कभी उठना बैठना नहीं, पर्टिकुलर स्थानों पर कभी नहीं जाना, पर्टिकुलर टाइम पर कहीं नहीं जाना। द्रव्य क्षेत्र काल का बराबर ध्यान रखना चाहिए। भावों की सुरक्षा के लिए तो बात कर रहा हूं मैं। कुतूहल के लिए भी किसी के बीच में खड़े रहे, धीरे धीरे फिर बच्चों में फैक्ट की बात कर रहा हूं आपसे। अच्छे लोग भी स्मोकिंग करने लग जाते हैं, अच्छे शराब पीने लगते हैं, होता है। और आत्मा की चीज ऐसी है, कुतूहलवश भी कोई कभी आएगा, सुनेगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, जीवन पलटा खा सकता है उसका। यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम। देखो, यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्माद् अन्यत्र स न गच्छति। इसमें 2 बातें आज खुल गई बच्चों। एक तो वैसे तो प्रश्न था शंकाकार का, आप इतना कैसे मैनेज कर लेते हैं? आप इतना सब करते हैं, ये फजीते, इसके बीच में आप आत्मा में कैसे रह पाते हैं जी? कुछ बहुत बड़े बिजनेस करते हैं, लेकिन एक घटना आती थी बच्चों में, कभी आपको पूरा नाम वाइज सब बता दूंगा एक दिन, बहुत अच्छे से नाम, ईयर वगैरह सब। लेकिन एक सामान्य बता रहा हूँ आज दूसरी घटना। एक अपने जैनियों की घटना थी, लगभग 100-200 वर्ष पहले की कहीं लिखी हुई बात है। एक बहुत बड़े व्यापारी थे, किसी ने एक और व्यापार उनका ये था कि उनकी 20-25 जहाजें थी बच्चों। और उस जमाने में जल जहाज आम होती थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था उस जमाने में। तो वो मुनीम दौड़ता आया उनके पास और एक दिन बोला, साहब तूफान आया, 20 जहाज लड़ गई। सब चला गया। स्वाध्याय कर रहे थे, स्वाध्याय करते करते उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, ठीक है। एक रॉकफेलर की एक कथा मैं कभी आपको सुनाऊंगा, जो भी सच्ची घटना है, अमेरिका की, वो भी इसी पर आधारित है। अभी तो मैं इतने कह रहा हूँ, उनको किसी ने कहा कोई बात नहीं, गई तो गई, और स्वाध्याय में लग गए जैसे के तैसे। और फिर सुबह होते होते फिर दौड़ता आया,
वो मुनि में ही दुखी और मुनि में खुश आज। अरे अरे अरे, आज पता चला है व्यापनी नहीं थी, फिर कोई बात नहीं। पवन जी को मैंने स्वयं ने देखा ही है। एक बार की बात है बच्चों, बहुत बड़ा शिविर हो रहा था मंगलायतन में। पवन जी एक मस्त व्यक्ति थे, इतने अमीर, लेकिन इतने प्रकांड धर्मात्मा आप कल्पना नहीं कर सकते। वे शिविरों में स्वयं परोसते थे, उनकी पूरा परिवार परोसता था, स्वयं का ही था मंगलायतन पूरा। तो किसी ने उनको, वो मंगलायतन ही रहने आते थे शिविर के टाइम पर, तो किसी ने कहा अलीगढ़ का आपका घर है, वो जलकर खाक हो गया था रातों रात, और नीचे फैक्ट्री थी उनकी, करोड़ों का तहस नहस हो गया था उनका, और कागज वागज सब निपट गए थे। उसको कितनी अग्निशामक लगी थी, याद है उसको बुझाने करने की। पवन जी भाई साहब को पता चला, आप यकीन नहीं मानेंगे बच्चों, शेड्यूल जैसा का तैसा सब अटेंड करते थे, और उस समय पता चला उन्होंने थाली भी नहीं रखी नीचे, यथावत सब ओके। इतनी शांति से सब चलता रहा वो। बड़े लोग इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता इन बातों का। सब प्रकार के दिन देखे। मुझे अकेले में कहते थे भाई साहब, मैं यदि रोज एक बैरल से 100 200 लीटर के घी से भी नहाऊं तो भी मुझे कम नहीं पड़ने वाला है, ऐसे बोलते थे। फिर कभी कभी बोलते थे मैंने सब प्रकार के दिन देखे, ऐसे भी दिन मैंने देखे हैं जब भूखे रहते थे, भूखे, खाने को कुछ नहीं रहता था घर में, हफ्ते ऐसे निकल कर चले जाते थे, किससे उधार ले क्या करें। और कभी कभी हालत ये रहती थी, पूरे गद्दे में पूरा पैसा बिछा देते थे, तकिए में वही पैसा बिछा रहता था। सब प्रकार के देखे दौर, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बोलते अभी जाए आए, और अंतिम स्थिति में भी जब उनको एक क्या होता, उनका पेस मेकर बैठा था अंदर में। पेस मेकर समझते हो बच्चों, एक डुप्लीकेट हार्ट, उनको ओरिजिनल हार्ट नहीं था। वो पेस मेकर भी लाखों रुपए का रहता है, 20-25 लाख का रहता है वो, तो कृत्रिम रहता है अंदर में हार्ट। जब वो कुछ हार्ट बीट बंद होने को होती है तो उसको ट्रिगर करता है, वो चार्ज करना पड़ता है। वो अंदर रहता है, वो ऐसा नहीं कि रोज अंदर बाहर कर सके, अंदर ही रहते, उसको स्टिचेस लेने पड़ते, उसे पेस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पेस मेकर। तो जब चाहे उनको समस्या आती थी, ये ऐसा लगता था अभी चले जाएंगे, और ऐसी स्थिति में एक ही बात करते थे, विद्वानों को बुलाओ, जल्दी विद्वानों को बुलाओ। फिर फटाफट बुलाया जाता था। 5-6 विद्वान रहते थे कैंपस में। डॉक्टरों की बात नहीं करते थे वे, मतलब इतना पेन होता था, फिर वे कहते अब इसकी तरफ ध्यान मत दो, अब चर्चा चालू करो जल्दी। वो समय सर के 38वीं गाथा की टीका में क्या कहा है भाई साहब, जल्दी बोलिए आप। अच्छा, एक का अर्थ क्या कहा है वहां पर, शुद्ध का अर्थ क्या लिया? नहीं ऐसा लिया है। और उसमें इतने एनग्रोस्ड हो जाते थे, उनको कुछ पता ही नहीं चलता था बीमारी का। मतलब ये स्थितियाँ सब देखी है। ये तो चॉइस हमारे ऊपर है कि हम बसेरा हमारा कहाँ बसाना चाहते हैं, हम कहाँ रहना चाहते हैं, ये मैं चूज करूँगा। हमारे हाथ में एक ही चॉइस है बच्चों, बाहर में क्या मिलना क्या नहीं मिलना हमारी चॉइस नहीं है। हमें कहाँ अटैचमेंट करना, किसे अपना माना, ये पर्सनली हमारी चॉइस है। इसमें किसी का अतिक्रम, आग्रह, प्रेशर, जबरदस्ती, बलजबरी हो नहीं सकती। सब प्रकार की स्थितियाँ देखे हुए, बहुत अच्छे लोग भी देखे जीवन में। एनीवे, तो 2 बातें इसमें निष्कर्ष निकला। एक तो ज्ञानी कैसे ये सब कर लेते, बाहर का सब संभाल कर अंदर में कैसे रह लेते। तो उन्होंने कहा हाँ, अंदर में इसलिए रह लेते क्योंकि एक बार वहाँ रहने को ही लग जाए तो उसको बाहर आने की इच्छा ही नहीं होती। ये एक बात। और दूसरी बात ये भी कही जा रही है यहाँ पर कि धर्म मार्ग में जिसको आना है, प्रारंभ करना है, तो वो थोड़ा सुनना चालू करे। पहले दिन बहुत उम्मीद नहीं करे, वो धीरे धीरे उसको रस डेवलप होने लग जाएगा। सामायिक के काल में बैठे तो बहुत चिंता हो सकती है उसको, लेकिन ही शुडंट गिव अप। वो कुछ टाइम के लिए 2, 5, 6 महीने के लिए चलता रहे, फिर एक अभूतपूर्व आनंद उसके जीवन में आता दिखेगा।
कितनी भी भीड़ हो जाएगी पर्टिकुलर टाइम पर, उसको लगेगा चलो मेरे सामने का टाइम हो गया, मैं अभी आके एकांत में चला जा रहा हूँ। फिर वो उसको जो उसको काटने को दौड़ता था, उसके लिए वो दौड़ने लग जाएगा। उसको लगेगा नहीं अब मुझे एकांत चाहिए, मुझे एकांत चाहिए, वो व्यसन जैसा होने लगता है। तो इसका अभ्यास करना चाहिए अच्छी चीज़ का, कठिन मालूम पड़ने पर भी अच्छी चीज़ का अभ्यास करना चाहिए। एक दिन उसमें रमना चालू करता है जी। सरल मालूम पड़ने पर भी खराब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, कुतूहल मात्र भी उसको छूना नहीं चाहिए, क्योंकि आज हमें लग रहा है दूर से तो देख रहे हैं, बट बाद में आप ही को नहीं पता चलता आप कैसे खींचे जाते हो उसमें, और फिर उससे बाहर निकलना आपको मुश्किल हो जाता है। ओम।